घर पे पूरे टाइम लड़ाई झगड़े होते हैं, यू लिव इन अ जॉइंट फैमिली सेटअप जहाँ पे तुम बाहर निकल भी नहीं सकते कोई हॉस्टल या कोचिंग में जाके प्रिपेयर करने के लिए. हाउ आर यू सपोज टू प्रिपेयर फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन दैट सेटअप? समबडी आस्क्ड दिस टू मी इन अ लॉन्ग मेल, बहुत लंबी मेल थी. बट आई एम गोइंग टू गिव यू सोल्यूशंस टू दैट प्रॉब्लम. मैं सिर्फ सोल्यूशंस दूंगी, अब अप्लाई करना तुम पे है. देखो, दो तरीके हैं. या तो तुम ये सोच लो कि भाई मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, पूरे टाइम लड़ाई होती है, आई एम सो सैड, रोने लग जाओ, दुखी होके सो जाओ एंड जस्ट डोंट स्टडी. कि मैं तो पढ़ ही नहीं सकती ना, ऐसे कंडीशन में कोई इंसान कैसे पढ़ेगा, अब तो पेपर निकल ही नहीं सकता. दैट इज वन वे. द अदर वे इज कि जो भी बुरा चल रहा है, तुम्हें कोई ताने दे रहा है, घर पे लड़ाइयां हो रही है, मारपीट है या व्हाटएवर इट इज, यू कैन टेक इट इन अ गुड वे. एक्चुअली यू कैन टेक इट इन अ वे कि भाई आई वांट टू गेट आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस एंड मेरे को और लोग को भी इससे निकालना है. So to get out of it, I need to crack that one exam, be independent, be on my feet, and when I actually reach somewhere, तब इन लोगों को पता चलेगा. जिन लोगों की बहुत अच्छी रैंक्स आती है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, दे आर पेड बाय एवरी सिंगल कोचिंग. उन लोगों को गाड़ियां तक मिल जाती हैं फ्री में, बिकॉज उनकी रैंक लोगों को अपने नाम पे लगानी होती है. आई एम नॉट सेइंग कि हर कोचिंग से पैसा लेना इज अ वेरी नाइस थिंग टू डू, बट इट्स वन वे आउट. आफ्टर दैट तुम अच्छे कॉलेज में जाओगे, वहां जाके आफ्टर फ्यू ईयर्स यू गोइंग टू अर्न, यू विल बी इंडिपेंडेंट एंड देन यू कैन गेट आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस. अदरवाइज तुम अपनी मिजरी में रह सकते हो, सैड रह सकते हो कि भाई अब तो पढ़ाई होगी नहीं. नंबर 2, कोई बहुत एक्सपेंसिव कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है. जरूरी नहीं है कि तुम 4-4 लाख रुपए देके पढ़ाई करो. फिजिक्स वाला के तुम कोर्सेज ले सकते हो. टेलीग्राम पे हर चीज की पायरेटेड वीडियोस मिलती हैं, डाउनलोड ऑल ऑफ दैट. इफ यू रियली वांट नॉलेज, तो नॉलेज हर जगह अवेलेबल है. यूट्यूब पे कितनी वीडियोस हैं ऑफ सो मेनी चैप्टर्स. इफ यू वांट स्टडी रिसोर्सेज बहुत है. टेलीग्राम पे तुम्हें इतनी सारी ड्राइव्स मिलेंगी जिसपे सारी बुक्स होती हैं, सारा सब कुछ होता है एंड यू कैन लिटरली यूज दैट. नंबर 3, कुछ कुछ टाइम स्लॉट्स होते हैं जिनमें ना तुम एक्चुअल में पढ़ सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, सुबह सुबह एकदम सुबह के 3-4 बजे उठ के तो शायद कोई नहीं लड़ रहा होगा, या मोस्ट डेज पे तो कोई नहीं लड़ रहा होगा. उस टाइम पे तो थोड़ी शांति होती है, व्हेन एवरीबडी इज क्वाइट, एवरीबडी इज स्लीपिंग. दैट इज द टाइम दैट यू आर गोइंग टू यूज. तुम्हारे साइड में कोई सो भी रहा है, जो भी है, यू कैन टर्न ऑन योर लैम्प एंड तुम उस टाइम पे बैठ के पढ़ सकते हो. देखो, आई नो इट्स इनकन्वीनियंट, बट इट इज अ वे आउट एंड यही करना पड़ेगा. जो टाइम पे एकदम शांति होती है ना, वो वाला टाइम तुम्हें यूटिलाइज करना है, जैसे कि सबके सोने वाले आवर्स. दैट इज गोइंग टू बी योर आवर्स ऑफ मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी. एंड नंबर 2, इफ यू एक्चुअली गो टू अ कोचिंग, अगर तुम सही में कहीं जाते हो, सो हर जगह यू कैन सिट लॉन्गर. फॉर एग्जाम्पल, डाउट क्लासेस होती हैं. जैसे मान लो जितने बजे तक भी कोचिंग है, उसके 1 घंटा पहले, 1 घंटे बाद तक डाउट क्लासेस चलती हैं. उसमें तुम एक्चुअल में अपनी कोचिंग में बैठ के पढ़ सकते हो. जितना टाइम तुम्हें जाने में लग रहा है, जो टाइम तुम्हें आने में लग रहा है, दैट इज द टाइम व्हेन यू कैन एक्चुअली सिट एंड स्टडी. उस टाइम को वेस्ट करने की जगह तुम उस टाइम पे पढ़ सकते हो. आई नो इट्स नॉट द मोस्ट आइडियल कंडीशन, आई नो इट्स वेरी वेरी हार्ड, आई नो कि मेंटल डिस्टर्बेंस भी होती है इंसान को, पढ़ना उस टाइम पे बहुत डिफिकल्ट है. बट यू हैव टू प्ले द कार्ड्स दैट यू आर डेल्ट इन लाइफ. जो तुम्हें मिला है, तुम्हें उससे ही बेस्ट सोल्यूशन निकाल के निकलना है, राइट? सो एक्चुअल में फिगर आउट कि दिन में कौन सा वो टाइम है जब थोड़ी शांति रहती है, व्हेन आई कैन एक्चुअली सिट एंड स्टडी. एंड डोंट लेट थिंग्स गेट टू योर हेड. देखो, दिमाग में चीजें तो जाएंगी, बुरा भी लगेगा, बट इंस्टेड ऑफ दैट, जस्ट स्टॉप थिंकिंग. जैसे तुम्हारा दिमाग चलने लगे, किताब उठा लो, सोचो पढ़ लेते हैं, बिकॉज टाइम बहुत कम है यार. 2 ही साल है या 1 ही साल बचा है, उतना ही टाइम है एग्जाम क्रैक करने के लिए. उस टाइम पे या तो तुम दुखी हो सकते हो, ये सब चीजें सोच सकते हो, या एक्चुअल में इस सब से निकल सकते हो. इफ यू हैव एनी अदर सॉल्यूशंस, प्लीज राइट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. फॉलो फॉर मोर.